ओम प्रकाश विद्यार्थी सर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी और मेरे सीनियर कोलीग प्रोफेसर रविकांत शर्मा सर, हमारे कॉलेज के एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर बलदेव सिंह जी, एनएसएस के वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स, प्यारे बच्चे, आप सबको मेरी ओर से आज के इस दिन की बधाई। जैसा हम जानते हैं कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है वो पूरे भारतवर्ष में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभाग, खासकर विशेषकर जो जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओस, ये सारे लोग इस उत्सव को मनाते हैं और प्लांटेशन करते हैं। बड़े बड़े प्लांटेशन ड्राइव किए जाते हैं और प्लांट्स के हमारे जीवन में क्या महत्व है इस पर चर्चा की जाती है। तो आज हम इस कॉलेज में, इस जम्मू कश्मीर में जो वन महोत्सव की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण मैं कहूँगा, हमारे विद्यार्थी सर कार्यक्रम कर रहे थे। इन्होंने एक पखवाड़े के रूप में इस 2025 के वन महोत्सव को मनाया है। इसमें उन्होंने काफ़ी पेड़ परिचर्चाएँ की हैं और प्लांटेशन ड्राइव्स भी किए हैं और आज जो इसका समापन समारोह है, वो समापन आपके लिए कार्यक्रम है, वो रियासी कॉलेज में ये इनकी अगुवाई में हो रहा है। तो मैं सबसे पहले सर का जहाँ स्वागत करता हूँ उस कार्यक्रम में, और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर ने इतना फार फ्लंग एरिया, हमारा रियासी का एक कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दूर दराज एरिया है, और यहाँ अपने व्यस्तताओं को से समय निकाल करके इस कार्यक्रम को, जो एक पखवाड़े के रूप में मनाया गया उनके द्वारा, उसको कंक्लूड करने के लिए डिग्री कॉलेज रियासी को चुना। और मैं अपने दिल की गहराइयों से इनका स्वागत भी करता हूँ और इनको धन्यवाद करता हूँ। जब भी हम इस तरह से कार्यक्रम होते हैं कॉलेज में, या मेरी सर के साथ बड़ी पुरानी एसोसिएशन है और इस तरह के कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। इसे भी हमने कार्यक्रम किया था और एक हमारे जम्मू कश्मीर में, मैं शायद आपसे पहले भी इसका जिक्र किया कि ट्री का कैंपेन, अगर आप गूगल करें तो डालें, गूगल में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लिटरेचर मिल जाएगा, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंट एक कैंपेन हमारे जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर भी चला, जिसमें सर ने एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के लिए, एक अवेयरनेस के लिए ये इतनी बड़ी कैंपेन, इतना बड़ा प्रोग्राम चला, और उसमें कितने इवेंट्स, थाउजेंड्स में अब वो उनकी गिनती है, ये कार्यक्रम किए हैं इस तरह के, और पेड़ों की चर्चाएं की हैं, इनके महत्व पर रोशनी डाली है, पेड़ का इनके अपने प्लांटेशन ड्राइव चलाए हैं। तो आज हम लोग सारे लकी हैं कि इतने बड़े शख्सियत हमारे पास में, जैसे हमारे बीच में है एपी विद्यार्थी सर, और इस साल के, इस वर्ष के इस वन महोत्सव का जो समापन है वो हमारे कॉलेज में इनके द्वारा होगा। और आज हम एक प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट्स आज आपके इस कॉलेज में इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। ऐसे बहुत ही सैपलिंग सर ने, जो हमारे इस पूरे प्रोग्राम के सूत्रधार हैं, हमारे एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर बलदेव जी, ये कल 2-3 दिन से यहाँ पे कैंपिंग किए हुए हैं और ये पूरी तैयारी इस प्रोग्राम की कर रखी है। तो बहुत से इन्होंने सैपलिंग लाई दी हैं, बट आज जो विशेष कर जिन पौधों का, जिन वृक्षों का जहाँ पे रोपण होने जा रहा है, उसमें सर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। पारिजात का हम पेड़ जहाँ लगाएंगे, आज सिंदूरी का पेड़ हम जहाँ लगाने जा रहे हैं, और अपने बेल पत्री का पेड़ भी शायद मिला है, हम वो लगाने जा रहे हैं। और 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो सर अभी आपसे, हाँ, एक चंदन के पेड़ हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे पेड़ हमारे कॉलेज में नए लगेंगे और आप लोगों ने नाम सुने होंगे, पर हमारे कैंपस में नहीं है।
तो इस वर्ष के इस वन महोत्सव का जो समापन है वो हम ये मैसिव प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, जिनमें ये बहुत चंद जो हम लगाने जा रहे हैं। तो हमारे कॉलेज की ये प्लान शुरू करेंगे। मैं फिर से एक बार जितने बच्चे NSS वॉलंटियर्स हैं हमारे और हमारे जो NCC के कैडेट्स हैं और इस कार्यक्रम को सूत्रधार में कहूँगा फिर से हमारे बहुत ही सक्रिय प्रोफेसर बलदेव सिंह जी जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं, रवि सर हमारे सीनियर कलीग और भी जितने भी साथी बैठे हैं, अभी हमारे संजय सर आए हैं, थोड़ी जोलॉजी प्रोफेसर केवल जी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम इस वर्ष के वन महोत्सव का समापन समारोह हमारे कॉलेज में किया जा रहा है। और आप सबके सहयोग के लिए मेरी ओर से, मैं अपनी ओर से, कॉलेज की मैनेजमेंट की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम अपने इन जत्नों से, छोटे छोटे प्रोग्राम से, छोटे छोटे अपने कंट्रीब्यूशन से अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट के साथ बचाने में जो हमारा सहयोग है वो हम दे पाएंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई नहीं, Thank you, Adar sir. Volunteers and cadets, good afternoon. Each one of you is aware of the fact that we're here for plantation drive, the conclusion of the Van Mahotsav of this year. हम पूरे 7 दिन का ये प्रोग्राम नहीं कर पाए बिकॉज द वेकेशन वाज ऑन और साथ में मौसम भी थोड़ा ऑन ऑफ रहा है, तो इसलिए काम नहीं हो पाना था। तो इंस्टेड ऑफ 7 days program, we designed it in this way that it works out short and fruitful. तो 3 दिन की वर्कशॉप हमने वन महोत्सव की रखी है। आगे आने वाले मैंने पहले से हमने सर से भी डिस्कस करके हमने प्लान बनाया है कि वी हैव प्लान्ड टू प्लांट 1000 trees in this campus within a year. इस फाइनेंशियल ईयर में हम 1000 पौधा नया लगाना इट्स इम्पोर्टेंट, बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज जो ऑलरेडी यहाँ पे नेचुरल जो वेजिटेशन है जो यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहता है। हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कटने से बचाएंगे, उसको सूखने से बचाएंगे, वो भी एक हमारा उसका एक प्लान रहेगा। आज के इवेंट को कंक्लूड आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक अवेयर कर दूँ। गेस्ट स्पीकर के बाद हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, जितने हमने प्लांट्स लाए हैं और हमने पिट्स जो क्रिएट कर रखे हैं, लगभग हमने 40 पिट्स 2 दिन में क्रिएट करे हुए हैं। बहुत बढ़िया। और उनमें से 25 से 28 पिट्स हमारे बोटेनिकल गार्डन में ही हैं। तो अच्छा खत्री सर, इन अ वे दिस विल आल्सो बी एन इनॉग्रेशन ऑफ दिस बोटेनिकल गार्डन ऑफ द कॉलेज बाय इन एडिशन टू दैट। उसके बाद हम बात सुनने के बाद, प्लांटेशन करने के बाद, आप बच्चों के लिए 2 दिन की जो मेहनत है उसके बाद आप कह रहे थे कि हम थोड़ी आउटिंग करेंगे। आज जो आउटिंग हो सकती है तो इवन सर इज आल्सो इंटरेस्टेड अबाउट दैट। हम सारे कॉलेज की बस में सर इंटरेस्ट है, हम जाएंगे किले के पास, अपना जो लोकल किला है। हमने किले में देखने नहीं जाना है, हमने सर को किला दिखाने जाना है। यू आर दी लोकल वॉलंटियर्स, आप एक एम्बेसडर्स हो अपनी लोकल हेरिटेज के। सर कभी गए नहीं तो कह रहे थे, मैंने कहा वॉलंटियर्स सब आधे घंटे का टूर है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा श्री OP शर्मा सर से, प्लीज आप तो बच्चों के करें और जो प्लांट्स हमें लाए हैं थोड़ा 15 से 20 मिनट इनसे आप डिस्कस करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश छत्री जी। क्या नाम है इनका? रविकांत सर हमारे, बलदेव जी। हाँ, बलदेव जी जो मुझे जम्मू से यहाँ लाए, और ये रवि जी और चंदेल अंचल जुआलॉजी के। वंडरफुल। आज हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। बरगद आपने सुना ही होगा कि वट सावित्री व्रत होता है हमारे पुराने वैदिक काल से ही। मैंने इसको हमने शिव जी के रूप में भी देखा, शिव जी की जैसे जटाएं हों, और ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए अक्सर प्राय यही पेड़ चुना करते थे, क्योंकि इसके पत्ते कभी गिरते नहीं हैं, ठंडी छाया होती है
और एकांत में ही तपस्या करने का उनका रहता था ध्येय। और आज़ादी के समय जो संघर्ष हुआ हमारा आज़ादी लेने के लिए अंग्रेजों से, तो उसमें बहुत सी यातनाएं हमारे क्रांतिकारियों को दी गई अंग्रेजों द्वारा। और उसमें देखिए उनकी क्या सोच थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो अच्छे भी थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया अंग्रेजों ने, लेकिन यातनाएं देने वाले भी तो वही थे। तो बहुत से हमारे क्रांतिकारी जो उनके विरुद्ध आवाज उठाते थे, उनको बरगद के पेड़ से, जो हमारा बड़ा पूजनीय पेड़ था, श्रद्धा का केंद्र था, हम कहते थे कि इसमें शिव जी का वास है, और उनकी ललकार भी होती थी। आप देखते हैं आपका शिव जी आपको कैसे बचाता है, लटका के, कोड़े मार के। और एक एक दिन में 140 लोग, 200 लोग, कहाँ कानपुर में, बरेली में, है ना, कई जगहों का जिक्र जो है वो हिस्ट्री में दर्ज है कि हमारे कितने लोगों ने शहादत दी। और बरगद के पेड़ से, पीपल से थोड़े कम, पर पीपल के पेड़ को भी, क्योंकि पीपल भी विष्णु का रूप माना जाता है, वो भी पूजनीय था। तो उन्होंने जो चोट दी हमें, वो अंजीर के पेड़, जो कि हालांकि इस्लाम के धर्म में भी, कुरान में भी इसका जिक्र आता। क्यों है इसी श्रद्धा? आज की श्रद्धा तो बात की बात है। सबसे पहले जो फल खाया, जब हमारा पूर्वज जंगल में था, उसको जो पहला फल मिला जंगल में खाने वाला, जैसे आपने यहाँ रखा भी है त्रिम्बल, है ना, त्रिम्बल हो या फगवाड़ा हो, वटेवर, तो ये फिग जो है, इट वाज द फर्स्ट फ्रूट ट्री विच ही स्टार्टेड ईटिंग एंड रेलिशिंग। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने एक किस्म का इसका अपना एक्सप्रेस करना, थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू दिस ट्री, स्टार्टेड रेवरेंस, एक किस्म की पूजा में शामिल कर लिया गया इस पेड़ को। और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में जो यातनाएं दी गई, तो क्रांतिकारियों से भी जुड़ा हुआ पेड़ हो गया। बोल तो पाया नहीं पेड़, और ना ही बचा पाया, लेकिन और जब आज़ादी मिली और जब हमारा अपना संविधान जो है हमने लिया, तो उस वक्त जब ये बात उठी कि कौन सा पेड़ जो है हम उसको अपना राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करें, तो ये यही पेड़ था, इसको लिया। और जो मैंने दो, एक तो धार्मिक महत्व है, और दूसरा क्रांतिकारियों को जो लटकाया गया, उसके हवाले से भी ताजी हमारी आज़ादी मिली थी, तो सबके लोगों में जुनून था कि इसको सम्मान मिलना चाहिए। और दूसरा ये था, कश्मीर को छोड़ करके, ये बहुत ही ठंडी वाली इलाकों में नहीं होगा, जैसे भद्रवाह में भी ये पेड़ नहीं होगा, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कटरा से कन्याकुमारी, है ना, और उधर से गुजरात से लेके आप असम तक ये पेड़ मिलता है। और बचपन में मैं यहाँ 3 साल का था तो रियासी में ही था। मेरे पिताजी अपने बीएड स्कूल था या कौन सा स्कूल था, जो भी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल था पता नहीं, वहाँ वो टीचर थे। तो मुझे थोड़ा याद है, चनाब का रिवर, और इसके ऊपर मलाई की बर्फ मिलती थी बेनियन के पत्ते पर। इसको बेनियन क्यों कहा गया? बहुत से लोग बनियान भी बोल देते हैं। बेनियन बेसिकली अंग्रेज जब सबसे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता से आया था, तो उन्होंने पूछा ये कौन सा, हु आर सिटिंग बिलो दिस ट्री, तो मोस्टली आप देखें तो लोग सब्जी बेचने वाले दुकानदार होते थे, उनको बनिया कहते थे उस वक्त। अब तो चलो पंडित भी लगा सकता है, पर पहले थोड़ा सा होता था कि ये कौन है, बनिया। मोस्टली बनिया लगाते थे दुकानें, तो अंग्रेजों को बोला गया ये बनिया। अब नहीं आया, तो उन्होंने इसको, एक बनिया होता, वहां 1 दर्जन बैठे होंगे, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एन लगा दिया, तो बेनियन भी पढ़ा जाता है इसको, पर बेसिकली बनिया शब्द से आया। अब बनिया को उन्होंने थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बेनियन कर दिया अपने हिसाब से, अंग्रेजों की प्रोनाउंसिएशन। लेकिन वो हमारा शब्द नहीं है। हमारा शब्द क्या है? हम पंचवटी की बात करें, रामलीला में पंचवटी में थे राम, जब वनवास में थे, पंचवट, है ना, तो वट से ही बिगड़ते शब्द बड़ भी है। बड़ किसका है? जिसको पीपल कहते हैं, है ना। और ये जो है वट सावित्री व्रत कितना पुराना है, जो एक महिला रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए, है। और इस तरह का वो इसलिए कि सावित्री थी, उसके भी पति को कहीं मार दिया गया था, क्या था, तो वो उसके जो यमराज हैं उनसे वो मांगे कि नहीं, मेरे पति का जो है इसको जीवादान वापस मिलना चाहिए, तो वो व्रत रखा था। और कहते हैं कि वो उसने उनको मजबूर किया और वो वापस जीवन में आए थे। जो भी कहानी है, बेशक कहानी में साइंटिफिकली हम तथ्य ना ढूंढे, क्वेश्चन ये है कि किस तरह से हमारा पूर्वज इन पेड़ों से जुड़ा था। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम
पेड़ों को, जब पेड़ों के साथ जुड़ने के लिए कई प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाते हैं। तो एक हमारे सिविल सर्वेंट थे, डिप्टी कमिश्नर थे दिल्ली के, जिनका नाम था डॉक्टर मोहिंदर सिंह रंधावा। जिसने नाम सुना है तो हाथ खड़ा करो। किसी ने भी नहीं सुना तो नहीं, आपने तो सुना ही होगा। इस तरफ मैं उस तरफ पूछ रहा हूँ। मोहिंदर सिंह रंधावा कौन थे? वो एक बॉटनिस्ट थे, जिस तरह हम हैं बॉटनिस्ट। उन्होंने एल्गी के ऊपर काम किया था। एल्गी भी एक प्लांट्स होते हैं जो तालाब में आप जाओ, बाल होते हैं, जिसको बोलते हैं शैबला दे बाल, शैवाल बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको पांड सिल्क बोलते हैं। नदियों में चले जाओ, डबरा होती हैं जहाँ पानी थोड़ा थोड़ा कम बहता हो, थोड़ा थोड़ा रुकने वाला पानी, वहां आपको मिलेगा एल्गी। और एल्गी हमारा फ्यूचर फ्यूल बनने जा रहा है। ये जो पेट्रोलियम है ये खत्म हो जाएगा, 50 साल में नहीं रहेगा। और इसने इतने प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग कर दी है। आने वाले समय में हमें कौन फ्यूल देगा? ये देगा एल्गी, क्योंकि एल्गी के हम तालाब बनाएंगे और उसमें ग्रो करेंगे, और इतनी जल्दी ग्रो करता है ये। और ये फ्यूल आने वाला फ्यूचर, एक तो सोलर भी है, बिजली भी है, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द पोटेंशियल फ्यूल, एल्गी। और ये वो पहले पौधे थे जिन्होंने ऑक्सीजन पहले दी थी इस धरती पे, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं थी। तो हमें इनको भूल नहीं जाना है। और बहुत से लोग, भाई हिमाचल प्रदेश में आजकल मीडिया के जमाने में मैंने देखा, वो तो कह रहे हैं कि इसको खा भी लेते हैं हम। हालांकि आई डोंट नो, मैंने कभी खाया नहीं। हाँ, तो मतलब कहने का है, हमारे धान के खेत होते थे, आजकल तो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं। अदरवाइज वहां ब्लू ग्रीन एल्गी होती थी, जिसको नेचुरली ही फर्टिलाइजर, वो नाइट्रोजन फिक्स करने वाली एल्गी होती थी। तो उस पर इसके ऊपर जो पीएचडी का वर्क किया किसने? डॉक्टर मोहिंदर सिंह रंधावा। एक पीएचडी वाला जो है, बॉटनी का एक प्रकांड उसको कहिए आप, एक एक्सपर्ट है, वो फिर सिविल सर्विस में भी आ गया और वो डिप्टी कमिश्नर दिल्ली में था 1947। ठीक है। और 1947 में जब वो डीसी थे, उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम का आरंभ किया, क्योंकि वो खुद जो बॉटनिस्ट होगा और उसका जब बस चलेगा तो वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। ही इवन मोटिवेटेड। अब नेहरू शहरू तो अभी थे नहीं, क्योंकि आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिल रही है ना, उसके बाद हम कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ऑब्वियसली फैसला हो गया था कि उन्हीं को बनाना है। तो उससे पहले उन्हें जुलाई के महीने में 20 जुलाई से 27 जुलाई तक 7 दिन का ये एक हफ्ता मनाया था पौधारोपण करके। और पहला पौधा जो रोपित किया गया था दिल्ली में, वो था कचनार का, जिसको हम कतरियाड़ बोलते हैं, कलियाड़ बोलते हैं। ये कब की बात है? जुलाई महीना 1947, जबकि हम आज़ाद नहीं हुए। और जब हम आज़ाद हुए तो हमारा अपना संविधान होने के बाद हमारे पास यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ गए। वो कौन थे बच्चों? नहीं याद? तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, उनको बोलते के.एम. मुंशी। के फॉर कन्हैया लाल, कन्हैया में भी कृष्ण है, तो पीपल का पेड़ आ गया उस हिसाब से, है ना। तो मानिक भी मेरे ख्याल पत्थर ही होता है ना, जैसे बड़े प्रीशियस स्टोन्स, है ना। तो उनका के.एम. मुंशी जी ने इसका नाम दे दिया। और उन्होंने 20 जुलाई बोला, लेट हो जाएगा क्योंकि जून में ही आ जाती है केरल में मानसून। तो इसको उन्होंने शिफ्ट किया फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जुलाई टू द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, 1950 में ही कर दिया। और पहली बार जो वन महोत्सव मनाया गया, ये शब्द भी उन्होंने ही गढ़ा कि अपने मोहिंदर सिंह रंधावा जी ने आइडिया दे दिया था, पौधारोपण भी शुरू कर दिया था। 47 में भी हुआ, 48 में भी हुआ, 49 में भी हुआ। लेकिन वो कब होता था? शुरू जो आरंभ है वो लास्ट में होता था जुलाई के। और नाम इसका कोई नहीं था, पौधारोपण करना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में काफी ज्यादा पेड़ पूड़ कटे भी थे, तो एक ऊर्जा भी थी। और अब हमारा अपना देश है, हम अपने देश को अपने हिसाब से सजाएंगे, संवारेंगे, और उन पौधों का हम करेंगे। अब कचनार की बात हुई, कचनार क्यों चुना गया होगा? सुना है आपने कभी? क्यों बताओ? वो चुनने को कोई और भी चुन सकते, ये सारे पौधे बड़े अच्छे हैं जो आपके सामने रखे हैं, पर कचनार क्यों चुना होगा? आपके मन में क्या आता है? हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें क्या है? सनातन धर्म, क्या धर्म था वो? सनातन धर्म में अयोध्या नगरी थी, उनका जो ध्वज था वो ध्वज बिल्कुल अपने कचनार के पत्ते की तरह था। उन्होंने वहां से इंस्पायर होके, देखो ध्वज का एक नमूना तो बनाना था ना, डिजाइन।
वो डिजाइन वक्त एक तो फूल तो सुंदर होते ही थे और इसको खाने में भी यूज करते हैं। और इसको बड़ा कंचन भी नाम है इसका, कंचन, कांचन, कचनार। और इसके औषधीय गुण तो हैं ही, आयुर्वेद में तो इसका नाम है ही, लेकिन बहुत सी देवियों में भी इसको पूजनीय पेड़ माना जाता है। और एक प्रजाति नहीं है इसकी, 5-10 प्रजातियां, हर किस्म के फूल हैं। अब आप बोलोगे नहीं वो जो लाल ध्वज था वो लाल था, केसरिया रंग का था, हमारे वाला सफेद है। पर लाल भी होता है कचनार, जिसके फूल लाल हैं, सफेद भी होता है, पीला भी होता है। भारत में ही आपके भी रियासी में कोई कम से कम 6 किस्में हैं, जिसमें मलूंगड़ी भी आ जाती है जो हल्का पीला रंग है। तो इस पत्ते से प्रेरित होके उन्होंने अपना ध्वज रखा था कचनार का। कब? सदियों पहले। जो आज हम देखते हैं ना, और कई बार कहते हैं ये आगे जी पता नहीं, हम उस एंगल से नहीं कह रहे हैं, प्रकृति से प्रेरित उस ध्वज का डिजाइन था। तो कितना सिलेक्शन बढ़िया थी कि कचनार का पौधा। और फिर जब इसका नाम हो गया वन महोत्सव, तो वन महोत्सव हम मनाते हैं। तो वन महोत्सव ये एक किस्म का फेस्टिवल है वन का, वन के संपदा को जानने का समय है। वन से बीच में से जाना, जिसको सन बेदिंग करके भी या फॉरेस्ट बेदिंग जापानीज वो है, कि अगर हम जंगल से हरियाली से गुजरते हैं और कितने घंटे हम अपने जीवन में एक साल में कितने महीने, अगर जैसे मैंने फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को छोड़ के फॉरेस्ट ज्वाइन किया, इसलिए कि इसी बहाने मुझे हरियाली में ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। अदरवाइज मैं तहसीलदार था और हो सकता है मैं डिप्टी कमिश्नर भी आ जाता, क्या करना फिर डिप्टी कमिश्नर, मतलब रहेगा ना वो अंदर ही, उसको परेशानियां हैं। कभी डीसी जो सीएम है उसकी मीटिंग है, कभी एलजी की है, कभी जहाँ लड़ाई होगी जहाँ पे वो हो गया, मैंने उसके पास ही अच्छी चीज भी होगी, तब इतना समय नहीं है कि वो बमा के एरिया में जाए और सुजनधार में देखे। और अभी फिर नाम मुझे भूल जाता है उनका, बलदेव जी कहाँ है वो? तो मैंने कहा यार मैं आपके बमाग और सुजनधार में गया हूँ, और वहां पे बलवंत जी थे, उन्होंने मुझे एक पिंपनेला डाइवर्सिफोली है, बाटनी वाले को फटाफट पता चल जाता, अच्छा आप भी थे साथ में, तो उन्होंने कहा ये खीर में डालते हैं। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ, वो खीर मुझे खानी है जिसमें उस पौधे का यूज होता है, और उसके लिए मैं जा रहा हूँ। अब मैंने उनको पटा लिया है, तो अगस्त महीने में जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार उनको पहले से वो उखाड़नी है, क्या करना है, ये कहते हैं उसका जो है सेवन करते हैं, इसको भी पता है, इस ट्रेडिशनल ना हो। फिर गूगल में मैं सर्च करा, गूगल में कहीं नहीं लिखा हुआ उसकी एडिबिलिटी का जिक्र है। दिस इज कॉल्ड इंडिजिनस नॉलेज, दिस इज कॉल्ड पीपल्स नॉलेज, दिस इज कॉल्ड एथनिक नॉलेज। इसको एक्सप्लोर करने का भी समय वन महोत्सव है। तो वन महोत्सव में पौधे लगने का तो है ही, बस साथ ही साथ किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुज्जर हों, हमारे गद्दी हों, हमारे पहाड़ी हों, हमारे बाकी कई ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में, टोडाज हैं, आयरुलाज हैं। जैसे आयरुला जो ट्राइब है साउथ इंडिया का, उनको माना जाता है वो सांप में बहुत दक्ष हैं। उनको पता है कौन सा सांप जहरीला है, कौन से सांप को कैसे पकड़ना है, कौन से सांप के काटने पर क्या जड़ी बूटी वनस्पति लगानी है, ठीक हो जाना है, बटेवर। सो मैंने दे आर एक्सपर्ट। और आज भी जो हमारे बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ में मैं भी गया था, मैं मरा हुआ सांप भी होगा तो मैं नहीं उठा पाऊंगा। दैट इज होता ना, बचपन से ही उसकी तरह खौफ इतना कि लिविंग की तो छोड़ो, मानने। मेरा बेटा जो है, हम उधर जाते हैं भोपाल में, और कोई 8-9 साल का था वो, उस और हमारी एक ट्रेनिंग कोर्स था, संडे को ना 4 स्नेक शो होता है वहाँ 5 बजे, तो वहाँ हो रहा था। तो हम जा रहे थे उधर, हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, बच्चा दौड़ के चला गया। तो 2 मीटर लंबा सांप, मुझे पता है नॉन पॉइजनस है वो, उसका नाम है रैट स्नेक, है ना, घोड़ा पछाड़, लंबा होता है बहुत, और चलता बड़ा फुर्तीला है वो। तो ये देखो, ये कोयल बोल रही है, खुश हुई ना? नहीं, ये पैर त्याड़ा है, पैर त्याड़ा, पैर त्याड़ा है। डोगरी में क्या बोलते हैं? पैर त्याड़ा। इसको अंग्रेजों ने नाम दिया ब्रेन फीवर बर्ड। पहले ये आस्ते से बोलता पैर त्याड़ा, पैर त्याड़ा, पैर त्याड़ा, पैर त्याड़ा, पैर त्याड़ा, और पीपल है फॉरगॉटन, पपिया ही कहते हैं हम, लेकिन डोगरी में इसको पैर त्याड़ा नाम मिला हुआ है, ब्रेन फीवर। तो आपको मैं बता रहा हूँ, कोई फटाफट दौड़ के जाता है, और फिर वो देख के आया तब तक, और उसने कहा, फिर आया हमारे पास, कहते मम्मा मम्मा, पापा पापा, मैंने वो सांप उठाना है। मैं सांप उठाना है? वो मैंने कन्विंस हो गया उस बंदे से, उसने उठाया हुआ था। वो कहता उठा सकते हो आप? उसने कहा अंकल मैं उठा सकता हूँ। उसने कहा उठा सकते हो, ये काटेगा तो नहीं? उसने बोल दिया नहीं। तो सच मुझे उसने उठाया, उसका फोटो है। मैं हैरान हो गया, मैं फॉरेस्ट में था,
मेरी हिम्मत नहीं, मेरे बेटे ने उठा पता भी है लिया, कि नाम है ना, नॉन पॉइजनस है भैया। वो इतनी टांग अपनी बाहर निकाल रहा था। तो ये जो समय होता है वन महोत्सव, उसमें किस प्रकार के व्यंजन, जैसे कल शाम को मैंने ग्वाल मंडे मंगवाए, और जिसने ग्वाल मंडे खाए हैं, जैसे वो जानता, हाथ खड़ा करो आप में से, किसी बच्चे ने मुझे नहीं पता, आप शहरी लोग हैं, बच्चे हैं क्या? मेरे शहर में भी तो आता है यार, सब्जी मंडी जम्मू में बिकता है। तो अभी मुझे वो फेसबुक पे आ रहे थे, खाया है? नहीं बहुत से लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हो गए, कहते कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। नाम सुना है, नाम किसने नाम भी नहीं सुना। ग्वाल मंडे फूल होते हैं, बेल को फूल लगे होते हैं झुमके जैसे, पीले पीले होते हैं, उसका सब्जी बनती है। आप उसका नाम ग्वाल मंडे ही है हमारे डोगरा प्रदेश में। ऐसे अलग अलग भाषाओं में, जैसे गुजरात में जाएंगे तो बोलते हैं, जैसे वर्षा होती है ना, तो वर्षा में उसकी डोडियां बन जाती हैं पहली बारिश में ही, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया वर्षा डोडी, ठीक है। और तेलुगु वाले जो हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले, वो सीता के साथ, सीता को भी वो मनोहरी लगा पुष्प, तो उन्होंने बोला सीता मनोहरमू। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं। सुरकिल्ला, पता नहीं, मैंने सुना नहीं, बट हिंदी में कहते हैं, ये शब्द है। अंग्रेजी में इसके शब्द हैं टॉनकिन जास्मीन। जास्मीन में एक किस्म की चमेली, थोड़ी सी खुशबू होती है इसमें भी शाम को। तो ये हमारे ट्रेडिशनली हमारे लोग खाया करते थे, तो उसको लगाना मैं ये रिकमेंड करूंगा। आज तो हम ला नहीं पाए, पर आपकी दीवार के साथ साथ कुछ ना कुछ 10-20 उसकी बेलें लगनी चाहिए। खाया है पर उसका बेल, तो इतना टाइम लगा आपको, हम पूछ रहे थे, आपने अरे गुआ क्या कहते हैं फिर। नहीं आप क्या, बहुत अच्छा। किस नाम से जानते हैं इसको, आपने जब खाया सब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं डिस्कनेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्कनेक्ट। और प्लांट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कि प्लांट होगा भी लेकिन इनको नाम नहीं पता, तो नाम कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कैसे। उसको नाम एक और है पकलाना वाइन। मैंने अगर आप पकलाना वाइन करके टॉनकिन जास्मिन करके लिखें तो आप हैरान हो जाओगे कि ये सिंगापुर में इसकी लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, यूरोप में लोगों ने अपने घरों में लगाया हुआ है, अमेरिका में लगाया हुआ है, और वो इसका फल खा रहे हैं, और इसका सूप जो है 100 रुपए का बिक रहा है मार्केट में। इट हैज एंटी डायबिटिक इफेक्ट, एंटी कैंसरस इफेक्ट। अब है कि नहीं है ये दावा पता नहीं कहां तक है, बट पीपल आर यूजिंग इट एज ए न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट। और ये डोगरा में हजारों सालों से हमारे पूर्वज खाते आए हैं। क्या उस पौधे से जुड़ने का समय नहीं है वन महोत्सव? क्या उसको रिवाइव करने का, उस ज्ञान को रिफ्रेश करने का समय नहीं है वन महोत्सव? तो हमने आज जो पौधे लाए उसमें हमारे, ये भी आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर रमेश अत्री जी ने बहुत बेहतरीन जो अच्छा बोटैनिकल गार्डन उधमपुर कॉलेज में बनाया था, वो इनका जुनून था। ऐसे ऐसे पौधे लाए कि जो मेरे फॉरेस्ट वाले फेल हो गए। जैसे एक प्लांट है पज्जा, पदमाक, जिसको यज्ञ हवन में यूज किया जाता है वैदिक काल से, वो आपके भद्रवाह में भी होना चाहिए। किश्तवाड़ में है, चनैनी में है ना, और पज्जा ही कहते हैं वहां के लोग, लेकिन हर जगह अलग अलग नाम हो जाए। जैसे उत्तराखंड में शादी विवाह में जिस तरह से हम मैंगो के बंधनवार और इसको यूज करते हैं, वो इस प्लांट को यूज करते हैं, पज्जा को, लेकिन वो कहते हैं पैया अपनी भाषा में। तो इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है कि रिलीजियस रिचुअल्स में, क्या वो पेड़ इधर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो 2018 में हमने इनको आग्रह किया, और ये पौधे जो है ना, इन्होंने 5-6 पौधे उसके तैयार किए थे। लेकिन यहाँ पे भी लगना चाहिए, आप पता नहीं कहाँ से लाएंगे, यही लाएंगे, अगर लाएंगे तो वो लगना चाहिए। मैं चाहता हूँ सड़कों के किनारे आधा किलोमीटर तक वही हूँ। उसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब सारे फूल खत्म हो जाते हैं, जब आपका दिवाली का समय होता है, ऑटम सीजन शुरू हो रहा होता है, तब उसकी फ्लावरिंग होती है नवंबर में। और हनी बी भी खुश कि कोई फूल नहीं है, लेकिन इसका है पदमाक का, पैया का, पज्जा का। एक किस्म की वो वाइल्ड चेरी है, वाइल्ड हिमालयन चेरी, उसको खा भी सकते हैं। चेरी गोल होती है, ये थोड़ी सी एग शेप्ड होती है। तो ये जो पौधे हैं वो हम ला नहीं पाए। आज हमने कोशिश की कि कोई यूनिक पौधे लाए जाएं। तो ये पहला पौधा है ना, ये देख रहे हैं, तो इसका नाम आप ले सकते हैं, आपके सामने है ना, थोड़ा मुश्किल। तो ये प्लांट ब्लाइंडनेस या ट्री ब्लाइंडनेस को दूर करने का भी एक तरीका है। अब बच्चा है, बच्चे में कई बार आप नहीं भी पहचान पाते हो, इसमें फूल होते, फल होते शायद, फिर
फिर ये भी देखना होता है कि पत्ते कैसे हैं, पत्ते की शेप बड़ी जरूरी होती है देखने, है ना। तो ये है सफेद चंदन, जो हर मंदिर में तिलक लगाने के लिए, देवताओं को तिलक लगाने के लिए यूज होता है। कितना ऑस्पिशियस है। और कौन सा सिटी जो है इसके नाम से है, सैंडलवुड सिटी, क्योंकि अंग्रेजी नाम है इसका सैंडलवुड। बताओगे? बता देंगे। आप चुप रहो, नहीं, ये बता देंगे। बताओ सैंडलवुड सिटी कहाँ है? छोटा सा भी इंटरव्यू देना होगा, कभी भी पूछा जा सकता है। विच सिटी इन इंडिया इज नेम्ड एज सैंडलवुड सिटी? सैंडलवुड सिटी। वाई? बिकॉज सैंडलवुड का काफी काम होता है वहां। अगरबत्ती वहां बनती है, इसके एम से। हाँ, मैसूर, ठीक है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में एक बड़ा ज्यादा स्मगलर था जिसका नाम वीरप्पन, ठीक है। और उसने सिर दर्द लगाई थी सरकारों को, कितना समय लगा। और उसमें से एक विजय कुमार थे आईपीएस, वो फिर जम्मू में एडवाइजर भी रहे थोड़ी देर, हमारे फॉरेस्ट में भी थे वो। तो वो टीम को हेड कर रहे थे। somehow they could nab him and he killed, beheaded one 1986 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर श्रीनिवास, क्योंकि वो बीच में कड़ी बना रहा, उसको समझाने गया था कि ये धंधे छोड़ कुछ और करते हैं। तो उसने उसके जीत लिया पहले एक किस्म का यकीन, और ट्रस्ट बन गया। लेकिन बाद में उसके दिमाग का फितूर, उसको शक पड़ गया कि ये इन्फॉर्मर है सरकार का। और फिर एक आखिरी विजिट में उसने उसको बीहेड कर दिया। तो ये चंदन जो है, एक तरफ तो स्पिरिचुअल, सारे मंदिरों में इसका एक इज्जत है, पूजा है ना। एक तो हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, दूसरा वीरप्पन जैसे लोगों ने किस तरह से इसकी तस्करी की और किस तरह से उन्होंने बीहेड भी कर दिए बहुत से लोग। तो ये पौधा जरूरी है लगना। तो जम्मू में तो लगा हुआ है, तो ये कहाँ लगना है, इसकी लोकेशन आप अपने ढंग से अगर आपने, तो ये सफेद चंदन है। दूसरा होता है लाल चंदन। लाल चंदन में क्या होता है, उसकी वुड जो है ज्यादा लाल होती है। अदरवाइज तो फूल इसका भी सफेद लाल है, पर इसको सफेद चंदन ही कहना है क्योंकि इसकी वुड जो है वो लाल नहीं है। वो कौन सा है जो ये तीसरे नंबर पे, जो दूर से लेकर आपको जैसे टाली के पत्ते हो, शीशम के जैसे पत्ते हो। ये जब बड़ा हो जाएगा, हार्ट वुड बनेगी इसकी, उसको काटोगे तो लाल होगा। अब दोनों में फर्क क्या है, जो सफेद चंदन है उसको थ्रेटेंड कैटेगरी में मानते हैं, माने दुर्लभ हो गई है। खासकर वीरप्पन को भी दोष जाता है, उसने बहुत ज्यादा इसकी स्मगलिंग करवाई काट के, ठीक है ना। और इतना हाँ, लेकिन इसकी हम प्लांटेशन बहुत कर रहे हैं अभी, तो इसलिए थोड़ा शायद बच जाए। लेकिन अभी भी इसका स्टेटस क्या है, थ्रेटन ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये दूसरा वाला रेड वाला, क्योंकि ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के थोड़े से जगह में होता है। लेकिन अब रियासी में भी लग जाएगा, जम्मू में भी लगा हुआ है, अब हम लगा रहे हैं। हो सकता है कल को इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्टेटस खत्म हो जाए और इंडेंजर्ड में आ जाए, और फिर हो सकता है आस्ता आस्ता जो कॉमन हो जाए। तो इसको लगाना कितना जरूरी था। वन महोत्सव में हमें कोई भी पौधा मिल जाएगा नहीं, कोई मकसद होना चाहिए कौन सा पेड़ पौधा। और इसकी जो वुड है उसका, उसमें अगर आप पानी पीते हैं तो मधुमेह में भी शफा मिलती है, माने मेडिसिनल ट्री भी है। तो बहुत से लोग जो हैं वहां पे इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं इसकी वुड से, और उसीलिए वो चाइना वगैरह में स्मगल हो रही थी, क्योंकि खास किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाइना वाला बनाते हैं, जापानी भी बनाते हैं, वो इसी की वुड ढूंढते हैं। जबकि उनके पास ये पेड़ नहीं है, तो कहाँ से जा रहा है, सारा हिंदुस्तान से। और कई बार ये स्मगलिंग जो है उसके लिए काफी ज्यादा, एक फिल्म भी बनी थी, देखो आपको याद है, पुष्पा फिल्म में जिस पेड़ का ज्यादा संदर्भ आता है वो ये पेड़ है आज आपके सामने। तो इसका क्या है, रक्त चंदन। वो हो गया श्वेत चंदन, ये हो गया रक्त चंदन, डोगरी से चिट्टा चंदन, सुआ चंदन हो गया। अब इसके बीच में है एक पेड़, इसको पहचानते हो, देखो ये रहा बीच को, आप उठा ही लो, ये रहा, आप उठाओ इसको, आप अपने हाथ में उठा के ऐसे दिखाओ, ये रहा। अरे नहीं, इधर इधर करो, अब रखो इसको, अब रखो। ये वाला पौधा जो है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसको लगाया। कहाँ लगाया? कहीं भी जाते हैं तो लगाते हैं, क्योंकि ये पौधा बेसिकली हमारा नहीं है तो अमेरिका का, 16वीं सदी में आ गया। और इसको लोगों ने सिंदूर, प्लांट से निकला हुआ सिंदूर, क्यों इसका रेड होते हैं इसके सीड, तो जब फल ही लगेगी इसकी, सीड को आप मसलेंगे ना, थोड़ा सा पानी डाल के, जो ऑयल डाल के, तो एक रंग बन जाएगा
तिलक लगाओ या अपनी मांग में सजाओ, इसलिए इसका नाम है सिंदूरी। तो बर्मेलियन एक तो सिंथेटिक आता है हार्मफुल हेल्थ के लिए, और एक नेचुरल आएगा प्लांट से। लेकिन हमारा अपना प्लांट था जो सचमुच ही सीता ने मांग भरी थी, वो ये पौधा नहीं था। ये 16वीं सदी में आया, तो रामायण तो बड़ी पहले की है, तब कहाँ था ये पौधा, नहीं था। तो सचमुच में वो प्लांट जो है हमारा, वो आप भी जानते हैं, वो किले में भी मिल जाएगा। उसको बोलते हैं कमिल्ला या कामला, सुना होगा, लाल लाल डोडू होते हैं, और उसका भी आप निकाल सकते हैं पाउडर, ठीक है। उसको संस्कृत नाम मिला हुआ कामपिलक, इसको मिल नहीं सकता संस्कृत नाम, 16वीं सदी में आया ना। तो विज्ञान जो हमारे आयुर्वेदा के पंडित थे, उन्होंने तो काम 4000 साल पहले किया ना, 3000 साल पहले किया, इसलिए इसका कोई ज्यादा जिक्र आता नहीं है, स्वाय इसका रंग है। चलिए हम सभी को अपना लेते हैं, कोई भी बाहर से आए कोई बात नहीं, तो इसको भी अब सम्मान प्राइम मिनिस्टर ने लगाया, तो चलो हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का भी रहेगा जिक्र, तो चलिए इस पौधे को भी रोपित करेंगे। एक पौधा ये है, ये दो पौधे हैं क्या एक ही जैसे? हाँ ये दो हैं, तो इसकी बात छोड़ देते हैं, ये भी सिंदूरी है, दो हैं एक ही जैसे दिख रहे थे। ये आगे तो आपको पता ही है, पारिजात। माना जाता है कि सागर मंथन में अमृत भी निकला और नवरत्न निकले, और उसमें एक पौधा भी निकला, वो ये पौधा है जिसको बोलते हैं पारिजात। इसकी खास बात क्या है, रात के वक्त जब चांद निकलता है तब इसकी फ्लावरिंग होती है, और जब सूर्य निकलता है तो ये फ्लावरिंग अपनी शोभा फूल झाड़ के नीचे फेंक देती है। और इसीलिए अंग्रेजों ने इसका नाम बोला ट्री ऑफ सैडनेस, जिसकी ब्यूटी सिर्फ हम रात को देख सकते हैं, दिन को नहीं। दिन को आपको लगे बहुत उदास है, उदास बैठी हुई है, और रात को इसने श्रृंगार किया हुआ है। और किसका श्रृंगार? क्योंकि ये माना जाता है कि इंद्रलोक में लगाया गया था, सागर मंथन के बाद जब मिला उन्होंने बोला इंद्रलोक में लगा देते हैं, और वहां से वो एक अलग स्टोरी है, सत्यभामा और रुक्मणी, और नारद जी एक फूल लेके आते हैं, वो देते हैं कृष्ण को द्वारका में, और उन्होंने दे दिया उसको रुक्मणी को, और उसके बाद सत्यभामा जी को बहकाते हैं कि देखो मैंने बड़ा दुर्लभ फूल लाया था, मुझे उम्मीद थी आपको मिलेगा, नहीं मिला। तो उनकी लड़ाई लड़ के उन्होंने जिद पे सत्यभामा ने कहा, और उस चक्कर में कहते हैं कि कृष्णा को मजबूर होना पड़ा, ये पौधा इंद्रलोक से वो धरती पर लाए, इसलिए उनका नाम हरि है। तो इसका नाम है हर श्रृंगार, जो हरि के श्रृंगार में काम आए। और अभी हमने अन्नकूट देखा, मैंने अन्नकूट की एक बहुत लंबी वो है, एक कब होता है वो अन्नकूट? दिवाली के आसपास है ना, दिवाली के बाद होता है, जहां पे कृष्णा के लिए 36 शायद शक्ति भोग, जब पहले इसके बीज आए, और मुझे बैठाया गया, एक मैंने पूरा किया, 2-4 घंटे का वो जो था यज्ञ हवन, और उसमें इसी के फूल 1000 पता नहीं एक या कितने वो डालने थे, ना जो भी है, गोवर्धन पे होता है। हाँ गोवर्धन, उसको हम अन्नकूट कहते थे डोगरी में, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन किसका? गो का वर्धन, उसकी प्रोडक्शन। गाय वाज कंसीडर्ड एज वेरी वेरी यूजफुल एनिमल, और जब कृष्णा ने वो पर्वत जहां वो गायें चराते थे, इसलिए बहुत से पेड़ पौधों के नाम गाय से हैं, बहुत से नाम। फारसी जैसी भाषा में अंदाजा लगाओ, जो हम मान सकते हैं कि पर्शियन, वो भी बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। एक रतन जोत प्लांट होता है, हम डोगरी में रतन जोत, जिसने देखा हाथ खड़ा करो, जट्रोफा। वेरी गुड ना, वो नहीं है, ये पहाड़ी वाला रतन जोत अलग है, जो आप के भद्रवाह में होता है उधर। वो ऐसे लंबा डंडा ऐसे आता है, उसकी रूट रेड होती है। तो उसकी खास बात क्या है कि उसकी जो पौधा की पत्ती है ना, वो कहीं गाय की जीवा के साथ किसी को लगी। अब चूंकि 4000 साल पहले लगी, उसने नाम उसका डाल दिया गो जीवा। अब गौ जीवा है नहीं है, बट नाम तो पड़ गया ना। आप बोल रहे हैं जितने हमारे ग्रंथ हैं आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर, वो तो गो जीवा ही कहते हैं, पर हम डोगरी में उसको रतन जोत कहते हैं। कुछ हिंदी वाले रतन ज्योति कहते हैं। रतन का मतलब रेड, जिसमें रेड कलर हो, और उसको हम खाने में भी डालते हैं, मेडिसिनल ऑयल्स में डालते हैं, हेयर ऑयल्स में भी पड़ा होता है वो। लेकिन वो चीजें कम हो रही हैं, जब वो नहीं मिलेगा तो उसकी जगह कोई दूसरा हल्का घटिया बदल सब्स्टिट्यूट प्लांट का रंग हम मिला देते हैं। तो चीजें पहले पहचान ही नहीं होती लोगों को, और जिसको पहचान हो उसको मिलना भी चाहिए। तो बात कर रहा था मैं पारिजात की। तो पारिजात को डोगरी में क्या बोलते हैं? ये भी अलग अलग नाम है। मेरे रामनगर में, मुझे जो आपके चौकी चंद रोड में भी है ये, है ना, कोल्डी शोल्डी, उधर इसका नाम बोला कूरी।
पूरी शब्द कुड़ी से है, क्योंकि पारिजात नाम की लड़की थी, प्रिंसेस थी। ये भी एक कहानी है, लिखी हुई है गूगल में। और बोला था कि सूर्य के साथ उसको प्यार हुआ और सूरज के प्यार में उसने सज धज के अपने आप को सजाया और सूरज समझ लो उसकी भूल हो गई। क्षण एक सेकंड के भी 1000 भी उसने उसको देखा नहीं होगा और उसने कहा नहीं मुझे तो चमकना है, मैं नीचे हुआ हूँ, सारा कुछ जल जाएगा सृष्टि में। जो भी है ये कहानी है, पर इस कहानी में दर्द है कि फिर ये जो लड़की थी पारिजात वो मर जाती है उस के तेरा मैं मुंह नहीं देखूंगी, और इसलिए वो उसका मुंह नहीं देखती, सज धज के जरूर बैठती है, चंदा को अपना श्रृंगार दिखाती है, सूरज को नहीं दिखाना। ऐसा मैंने इतना समृद्ध साहित्य ये भारत में ही है। तो ये वन महोत्सव जो है इन सारी कहानियों को भी याद करने का समय है, अवसर है। और ये पारिजात जो है गठिया में एक रीढ़ पीड़ होती है, सियाटिका, उसके लिए रामबाण औषधि है। इसके फूल पत्तियों का काढ़ा पीना है, ज्यादा नहीं पीना, हर दिन नहीं पीना, फिर ज्यादा हो जाता है। मैंने हफ्ते में 2 बार, अगर किसी को गठिया की शिकायत है घर में, जोड़े दर्द है ना, या रीढ़ पीड़ होती है, डोगरी में रीढ़ पीड़ सियाटिका ग्रद सी बीमारी होती है, उसको दे के देखो। ये इसके पत्ते अभी मतलब अभी तो 6 ही पत्ते हैं, जब बड़ा हो जाएगा जंगलों में भी होता है ये, है ना, ये होगा। इसको बोलते हैं निशा चमेली, और अंग्रेजी में भी इसका नाम है वो है गुल जाफरी, और इसका संस्कृत का नाम है शेफालिका, इसलिए बहुत सी लड़कियों का नाम शेफाली भी होता है। अभी एक शेफाली मर गई शायद, उसने क्या किया है ना, उसने व्रत रखा हुआ था, पूरा नाम क्या है, या कुछ और नाम था, शेफाली था शायद, शेफाली से था कुछ। वंडरफुल। तो वी आर जस्ट कनेक्टिंग कि कई बार बच्ची को पता भी नहीं होता कि पौधे से मेरा नाम है, कितना सुंदर। और पहले समय में बौद्धियों को भी राजा हुआ, जब अशोका था हमारा, तब बौद्धि पनप गए थे ज्यादा। फिर गुप्ता एम्पायर में हिंदुइज्म का गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो उस वक्त इसी के फूलों के रंग से गेरुआ वस्त्र, बौद्धियों का जो होता था पवित्र, उनका जो वस्त्र धारण, उसको कलर इसी का दिया जाता था। पहला रंग जो हमारे वैदिक काल के ऋषि मुनियों ने, पवित्र लोग जो साधु संत हैं, अपने उस चोगे को रंग देने के लिए क्या यूज करते थे, इसका फूल। और इसका फूल बिल्कुल सुदर्शन चक्र है, जब लगेगा ना फूल, वो देखना लाल डंडी है और पीली फिरकी जैसी। मैंने एक पौधे की बात करते करते ही शाम हो जाएगी। अभी देख रहा हूँ बड़ी लंबा हो गया ये भी, जो बात करते करते अभी 2 पौधे रह गए, तो अभी मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, जल्दीबाजी करते भी समय लग गया। एक आगे जो है कमरक है, एक प्लांट होता है कमरकस, वो अलग है। कमरकस गोंद होता है पला का, पला नहीं होता, पलाश ढाक है ना, वो यहाँ है बीच बीच में कहीं, ठीक है ना। जैसे इधर जाते हैं आप, जो बाबा बंदा बहादुर है ना, उसको जाते हुए उधर भी आता है पला, इधर भी होगा। हाँ बिल्कुल, पला दे पत्थर, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और ये भी आते हैं ना डोगरी च, टुनू गया पत्थर नहीं, ना टुनू तो ना पत्थर। अच्छा, तो ये कम रख है, कम रख अंग्रेजी नाम है स्टार फ्रूट। तो अगर हम हरिद्वार में जाते हैं तो आम बिक रहा होता है, खट्टा खट्टा होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है स्टार फ्रूट। उसको काटे तो ऐसे लगता है जैसे तारा बना, है ना, स्टार फ्रूट। ये वो लगाए, मुझे लगा कि नहीं होगा इधर आपके पास। तो ये जो प्लांट है इधर हम लगाएं। इसका नाम एक पर्शियन के अरेबियन स्कॉलर थे, उनका नाम था क्या नाम था उनका, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एविरुआ। तो ऐसे ही एक एविसेना भी थे, एविसेना, ये उनके स्कॉलर्स हैं। मैंने मुस्लिम वर्ल्ड में भी स्कॉलर रहे हैं, चाहे वो अरेबिक लैंग्वेज के जैसे संस्कृत के कालिदासा वगैरह स्कॉलर रहे, ऐसे उनकी भाषा के भी कुछ लोग। ये जो अंग्रेज हैं, इनको नहीं आता था ये सब कुछ, इनको तो अभी 15वीं सदी के बाद आना शुरू हुआ। जो अब बड़े बनते हैं ना, ये दे वर टोटली मतलब इलिटरेट टाइप, और बहुत इनके पास ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान हमारे पास 4-5 हजार साल पहले हमने जो दिया। हमारे अपने एटम बोर मॉडल जो है ये अभी का है, ये तो कनद जो है ऋषि थे, उन्होंने दे दिया था। और भी है गोल्ड पार्टिकल, उसका अभी निकला, वो अभी उन्होंने एविडेंस चाहते हैं ना, तो हिग्स, उसमें बोस का नाम आता है। एक बोस थे साइंटिस्ट हमारे बंगाल के, उन्होंने तो 20वीं सदी में 1900 कुछ में ही उसका सिद्धांत दे दिया था, लेकिन वो फोटोग्राफी नहीं कर पाए क्योंकि वो बड़ा क्षण भर के लिए वो दिखाई देता है। अभी वो स्विट्जरलैंड में सर्न एक्सपेरिमेंट हुआ था पीछे, वो एक टनल में जाकर के उन्होंने फिर, हाँ, उसको वो कर पाए।
क्या कर पाए, पिक्चराइज उस पार्टिकल को। लेकिन नाम देने के वक्त अब तो हिग्स है कोई साइंटिस्ट, हिग्स, लेकिन बोस को रखा जिंदा, बोसान उस पार्टिकल, गार्ड पार्टिकल भी कहते हैं। गार्ड पार्टिकल मतलब जो चीज ना दिखे और कभी एक ये झलक दिखे। जैसे हम बैठे बैठे बात कर रहे हैं कैलाश कुंड में, कहीं वो बासुकी नाग जी के दर्शन होते हैं, लेकिन कभी कभार होते हैं, तो हम फिर उसको मानते हैं ये कोई गॉडली डिवाइन चीज है। तो अगला पेड़ जो है, लास्ट वाला पेड़ पहचानो यार, अगर ज्वाला जी के मंदिर में हम जाएं तो ये वहां पे सुरक्षित पेड़ है। और अगर हम रघुनाथ मंदिर में भी जाते हैं तो ये वहां पे भी लगा हुआ है। और डोगरा राजा ने इसको काफी ज्यादा रोपित किया अपने बागों में। अगर जम्मू के गेस्ट हाउस में जाते हैं, सर्किट हाउस, वहां पे भी लगा है। इसके बाग लगवाए डोगरा रूलर ने, महाराजा हरि सिंह के टाइम में काफी ज्यादा लगा। क्या पौधा है ये? मौलसरी, डोगरी मौलसरी दी ठंडी ठंडी शां आता है लोकगीतों में भी, हमारी पोइट्री में। तो ये मौलसरी का पौधा, इसको संस्कृत में बोलते हैं बकुला। और एक समय था कि बंदूकों के जो बट हैं वो इसी की वुड से बनते थे, तो इसलिए इसका नाम बुलेट वुड ट्री भी है। और चेरी जैसा फल होता है जो मेडिसिनल भी है, खाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेनिश चेरी। ठीक है, हम रहे ना चुप, प्लांट हमारा है। इंडियन चेरी क्यों नहीं? वो पेटेंट ले गए इसका, क्या करें हमें घुमा करके नालंदा जैसी लाइब्रेरी को भी जला के सब कुछ, और हमें कोड़े मार मार के हमारी शुद्ध बुद्ध भूल गई। और फिर भी देखिए उसके बाद भी अभी सनातन धर्म जिंदा है। अभी भी हमारा जो भी हमारा प्रकृति की पूजा है, पेड़ पूजा है, आज भी हम उन पद्धतियों को व्रत रख रहे हैं। इसका मतलब वो हमें बिल्कुल खत्म नहीं कर पाए हमारी सनातन संस्कृति। तो ये पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें आज़ादी का संघर्ष सिखाते हैं, हमारे आयुर्वेद के उन ऋषि मुनियों का योगदान के बारे में हमें गौरवान्वित करते हैं। ये पौधे जो हैं वायु शुद्ध करते हैं। बहुत से जो हैं खाद्य पदार्थ व्यंजन इनसे बनते हैं। इनके नाम अलग अलग हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही है। जम्मू से डोगरी से लेके अब तमिलनाडु तमिल तक हर भाषा में नाम है। और ये हमें जोड़ता है वन संपदा। ये जो साझा हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, चाहे तमिल वाले हैं, चाहे गुजरात वाले हैं, चाहे पंजाब वाले हैं, चाहे बंगाल वाले हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो पारिजात से जुड़ा है। नाम अलग अलग है। बंगाल में शिवली कहेंगे, है ना, कोई संस्कृत कहीं बोलेगा, जैसे पुडुचेरी में तो वो उसको शेफाली का कहेगा। कोई उर्दू वाला होगा मुस्लिम, वो उसको गुल जाफरी बोलेगा। चलो यार जो मर्जी बोलो, कोई निशा चमेली बोलेगा। तो हम इन पौधों का रोपण आज करेंगे। और मैं इधर आया आपके बीच में, मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत ही दिलचस्पी से, रुचि से मेरी बातें सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया।